ये दोस्तों इस समय फाइनल महामुकाबला हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 फाइनल के लिए इस समय करनाल की टीम काफ़ी मजबूत रुचि पूजा हटवाला जो कि सबसे स्टार खिलाड़ी जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं, रितिका कस्मा इस समय सभी का हौसला अफजाई करते हुए अनुपम जी गोस्वामी, और यह है निर्णायक मंडल। बेहतरीन और सेटिंग और शानदार पारदर्शिता के साथ भूमिका निभाई प्रो कमिश्नर इस समय देखिए चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे इस फाइनल मुकाबले के लिए टीम के कोच, और ये टीम जो सामने होगी सोनीपत। सादर नमस्कार। पलक टीम की स्टार राइडर सोनीपत साइड से RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से मैं गजानंद आप सबका स्वागत अभिनंदन इस फाइनल महामुकाबले की बेहतरीन कवरेज के साथ है। टॉस का दोनों कैप्टन, एक तरफ है पूजा हथवाला और दूसरी साइड सोनीपत की कप्तान इस समय अनूप जी गोस्वामी जो कि प्रो कमिश्नर। इस समय टॉस का सिक्का यहाँ देखते हैं, कॉल किसकी होगी? सोनीपत की कॉल यहाँ। और यहाँ करनाल ने टॉस जीता, माफ कीजिए सोनीपत ने टॉस जीता, सो स्कोर टॉस का सिक्का सुरक्षित सौंप दिया गया सोनीपत टीम की कप्तान को। फाइनल का सिक्का इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण। करनाल की टीम पूजा हथवाला की कप्तानी में पूरी फॉर्म में है और निश्चित रूप से खिताब की प्रबल दावेदार है इस वक्त। लीजिए खेल शुरू इसी के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा हथवाला चली हैं माता शक्ति को प्रणाम करते हुए, और यहाँ बड़ी शुरुआत की ओर कोशिश होगी लंबा, और देखिए हर डिफेंडर को धकेल लेकर वापस लेकर आए। कितनी ताकतवर और बहादुर खिलाड़ियों में से एक है पूजा हथवाला, और इनका खेल निश्चित रूप से निर्णायक का कार्य करेगा। जबकि इस साइड से देखा जाए सोनीपत की ओर से पलक पावड़े बिछाना चाहेगी। बहरहाल 1-0 से अच्छी शुरुआत इसमें पहली रेड से करनाल की, और यहाँ पे कमज़ोर टेकल इस वक्त रितिका ने। पकड़ तो अच्छी थी लेकिन अंतिम समय तक नहीं पकड़ पाई, लेकिन यहाँ रुचि चली है वह पूजा हथवाला के बाद। बारी बारी से सभी बालिकाओं को शायद अवसर देना चाहेंगी स्थिति को देखते हुए, लेकिन यहाँ देखते हैं रुचि साइड लाइन से बाहर भेजा। डिफेंस से दूसरा पॉइंट 2-1 से आगे इस वक्त सोनीपत। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूजा हथवाला को शुरुआती समय में बढ़त दिलानी चाहिए, उसके बाद ही रितिका और रुचि को अवसर देना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ संभल के कप्तानी करनी होगी, और शेल्फ आउट पर लगे ये बड़ी गलती। उपहार के रूप में पॉइंट मिलता हुआ करनाल के खजाने में। 2-2 से लेवल स्कोर पलड़ा इस वक्त बिल्कुल बराबर। हरियाणा खेल महाकुंभ 2024 RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम लक्ष्य तक पहुंचते हुए, और ये इनकी ताकत बहुत बेहतरीन है। छुड़ाने की ताकत का इस्तेमाल भी करती हैं और डाइव भी करती हैं, उसी की बदौलत लक्ष्य तक पहुंची। बहरहाल पूजा के खाते में दूसरा और करनाल के स्कोर में तीसरा पॉइंट जाता हुआ 3-2 के साथ 1 अंक की मामूली लीड। टोटस की कोशिश में इस वक्त प्रीति पहली बार फाइनल में सेफ ही वापस लौटी है। महत्वपूर्ण मुकाबला फाइनल इससे बड़ा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। रितिका चले हैं फाइनल मुकाबले की, पहली रेड रितिका कस्मा की उमदा प्लेयर होनार बेटी इस वक्त देखिए गुरुकुल से अभ्यास करती हैं, और करनाल टीम में इस वक्त बेहतरीन प्रदर्शन के लिए देखते हैं कॉर्नर से सेफ ही वापस। मुस्कान चली है अब। एक नंबर पहचान संख्या, और मुस्कान की कोशिश किक करने का प्रयास। मध्यांतर में उप कप्तान देखिए कोमल मगर शेफ ही यहाँ पे। पूजा चली है फिर से, पूजा हथवाला 5 का डिफेंस बोनस ऑफ है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आगे जाना, लेकिन बहुत बड़ी क्लास है लंबी रेस की मशहूर। और यहाँ पे कैच करने की कोशिश की है, धकेल कर ले गई है। ये बड़ी रेड
पहुंच गई, चोट भी लग से चौका लगाया है। 4 पॉइंट यहाँ लॉबी में हाथ था कहीं ना कहीं और पहुंच गई। अब ऑल आउट का खतरा। अंतिम खिलाड़ी मुस्कान बची हैं। देखते हैं सेमीफाइनल में मुस्कान इकलौती बची थी और उसके बाद बाजी पलटी थी। 2 पॉइंट लेकर आई थी और फिर मैच में गोल्डन रेड से जिताया था। लेकिन यहाँ देखते हैं अब मुस्कान ने इस विकेट परिस्थितियों में कैच किया है, अब छोड़ने वाला नहीं। पहली बार ऑल आउट बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन करनाल यहाँ ऑल आउट करता हुआ सोनीपत को। रुचि चली है 2.5 अंकों में करनाल 10, जबकि 3 पे सोनीपत। 7 अंक की मजबूत बढ़त कही जा सकती है शुरुआती समय खेल का, और यहाँ से अब दबाव बढ़ता दिखाई देगा कहीं ना कहीं यदि पॉइंट अर्जित नहीं किए तो। पलक चले हैं इस वक्त, पलक को पावड़े बिछाने ही होंगे स्कोर की जहाँ तक जिक्र है। बोनस की कोशिश क्या आधा अधूरा क्लियर नहीं था शायद, और अब रितिका कस्बा काफ़ी बेहतरीन उम्दा प्लेयर, और अब तक का सफ़र बहुत बेहतरीन रहा चाहे वो। देखिए लक्ष्य तक पहुंच गई। 2 पॉइंट सुपर रेड, माफ कीजिए 3 पॉइंट, और पहली सुपर रेड इस वक्त रितिका कस्बा द्वारा करनाल की ओर से। हालांकि ऑल आउट किया तब 4 पॉइंट मिले थे, तो बोनस पेनल्टी के रूप में 13-3। अब 10 अंक की बढ़त है। रितिका फॉर्म में लौटती हुई, और यहाँ देखते हैं सेफ ही वापस आए थे। पलक को जोखिम उठाना होगा जीत की मंजिल तक पहुँचने के लिए। टीम की उप कप्तान कोमल डी लाइन को छूकर सेफ वापस। अब डूडाई करो या मरो। देखते हैं इस विकेट परिस्थितियों में पलक टीम को वापसी करा पाती है कि नहीं, और ज़्यादा बीच में चले गए, और उप कप्तान ने बेहतरीन कवर किया सामने वाले छोर से। खतरा फिर से बढ़ने लगा है, सुपर टेकल में आ गया है सोनीपत। रुचि आ गई है, रितिका के बाद रुचि भी बहुत गजब की प्रतिभा की धनी राइडर हैं, और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास है, लेकिन सुपर टेकल में फंस गया इस वक्त करनाल। और रुचि ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, लंबा सफ़र तय करना था, पिछली लाइन से आगे बढ़ रही थी। 2 अंक बहरहाल इस वक्त 5 पे पहुँचता हुआ सोनीपत, लेकिन 14 पे है करनाल। 9 अंक की मजबूत बढ़त पूजा हथवाला साथी खिलाड़ियों को मौका देते हुए। इधर से मुस्कान 2 पॉइंट लेकर आई हैं पिछली, देखिए 2 रेड से 4 पॉइंट, 2 डिफेंस के रूप में और 2 टच पॉइंट के रूप में, यानी कि अब 7 पे पहुंचता हुआ। बोनस की कोशिश है, और यहाँ देखते हैं पहुंच गई है। बोनस भी सुपर रेड, बोनस की मांग की जा रही थी, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट दिए। दूसरी सुपर रेड रितिका के द्वारा। कमाल का मुजाहिरा देखिए, जितनी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम है। गुरुकुल से प्रैक्टिस करती हैं और बहुत बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जितनी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम। ऐसी बेटियों से काफ़ी अपेक्षाएं हरियाणा प्रदेश को। 2 रेड से 6 पॉइंट रितिका के नाम, देखिए कितनी बड़ी खिलाड़ी है। बोनस इधर से भी 8वां अंक बहरहाल पूजा हथवाला के होते हुए रितिका अच्छा स्कोर करती हुई। रुचि सुपर टेकल एक बार पहले ऑल आउट हो चुका सोनीपत, यदि दूसरी बार ऑल आउट होता है तो फिर वापसी की संभावना उतनी ही मुश्किल होंगी। और यहाँ देखते हैं सेफ ही हैं शायद, बिल्कुल सुरक्षित प्रीति। डिफेंस पे ही भरोसा करना होगा अब तो ऑल आउट के लिए। एक अच्छा कैच दूसरा ऑल आउट दिला सकता है, क्योंकि पीछे फिर खिलाड़ी 2 ही हैं कोर्ट पे, इसलिए सोनीपत को हर हाल में पॉइंट चाहिए। काफ़ी कुछ देखने को मिला, बेहतरीन कैप्टनशिप पूजा हटवाला की टीम की रीड है इस वक्त, और उनका अच्छा साथ यहाँ रितिका कस्बा और रुचि ने दिया है रेडिंग के रूप में, जबकि उप कप्तान कोमल हिदायत देती भी अच्छी भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का जो सफ़र तय किया कोमल ही कप्तान थी, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में पूजा उतरी है मैदान पे,
लेकिन यहाँ शेफ ही वापस है रितिका। क्या ढूंढाई होगा। बढ़त अच्छी खासी समय 9 पॉइंट की करनाल के पास, और ये काफ़ी बेशकीमती 16-8 का स्कोर, दुगना स्कोर है, माफ़ कीजिए। आठ अंक की लीड। रुचि सुपर टेकल, और यहाँ मिल गया पॉइंट। कॉर्नर पे कमज़ोरी, ईमानदारी का परिचय, और अब ऑल आउट का खतरा बढ़ेगा। प्रीति फिर से आगे जा रही है। सोनीपत के कोच खुश नहीं हैं, प्रदर्शन भी खुशनुमा नहीं, क्योंकि मुकाबले में पीछे इस वक्त है 17-8। प्रीति बोनस का कोशिश किया है, शायद पहुंचनी चाहिए, बहरहाल प्रतीक्षा करनी होगी निर्णय की। RBSM जी हाँ बोनस के साथ स्कोर में इजाफा, और पूजा आ गई हैं फिर से। पहली रेड से ही अच्छी शुरुआत की थी पूजा ने, और उसके बाद टीम लगातार बढ़त बनाती भी। सिर्फ 2 ही डिफेंडर हैं इस वक्त, और यहाँ प्रीति को बाहर भेज देते। कितने लंबे हाथ हैं, और यूं ही गोल्ड मेडलिस्ट नहीं पूजा हाथ वाला। अब अंतिम बालिका देखिए, यहाँ अब ऑल आउट का खतरा सर पे मंडराता हुआ सोनीपत के। दूसरी बार बोनस जानबूझ के ओपन रखा, और यहाँ देखिए बाहर धकेल दिया। इस प्रकार से बोनस ज़रूर जीत गया, मगर दूसरी बार ऑल आउट करनाल के सामने सोनीपत है। और अब बड़ी बढ़त पे फाइनल गोल्ड मेडल के लिए, खिताब जीतने के लिए आगे बढ़ता हुआ निरंतर फ्रंट फुट पे करनाल। बोनस की कोशिश, रुचि पूरे रंग में, पूरी शिद्दत और सम्मान के साथ खेल को आगे बढ़ाया। अनुशासन बहुत बेहतरीन है, चाहे वो रुचि हो, रितिका हो, पूजा हाथवाला हो, कोमल हो, पूरी टीम एक संतुलित और अनुशासन की दृष्टिकोण से भी काफ़ी प्रभावशाली टीम। बोनस के साथ स्कोर में इजाफा, मुस्कान चली हैं। अब जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा नहीं, और मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ही पीछे नज़र आ रहा है, इसलिए बड़ी रेड चाहिए, कम से कम 2-3 मौके की तलाश। और कैच देखे कमाल का, कोमल कॉर्नर पे 5 नंबर 5 सितारा, और बढ़त और मजबूती समय। रितिका फिर से नैसर्गिक अंदाज, परंपरागत अंदाज, हौसले बुलंद, आंखों में जोश, जुनून और जज्बा कायम। और यहाँ देखिए, ये इनकी ताकत रही है, सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग स्किल है ये रितिका का। कदमों का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ी से हाथ आगे बढ़ाते हुए, कितना बेहतरीन फ्रंट फुट देखिए। दोनों पाँव के बीच में भी अच्छा गैप रखती हैं, इतने लंबे हाथ, और पहुँच जाती हैं डिफेंडर तक। और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, नियंत्रण अच्छा, और अच्छा साथ मिल गया। पलक को बाहर जाना होगा, वक्त था पहुँचने का, लेकिन यहाँ पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं। रेड से 25-10 स्कोर इसी के साथ देखिए। क्वार्टर सेंचुरी कब्जा पे करनाल, जबकि 10 पे रुका हुआ है। फुल स्टॉप सा लग गया है सोनीपत के स्कोर पे। 2 बार ऑल आउट पहले ही हो चुका है, अब 4 के डिफेंस में समय बिताने की फितरत। 15 अंकों की लीड, बहुमूल्य। कीर्ति ने सुपर रेड में पॉइंट अर्जित किया था 1 रेड से, लेकिन यहाँ अब पकड़ कमज़ोर, और 1 पॉइंट इधर से भी अर्जित किया। 11वां अंक, बहरहाल 11-25 का स्कोर। कोमल और रितिका के बीच मंत्रणा और गाइडेंस लेकर आगे बढ़ी हैं उप कप्तान की रितिका। 2 सुपर रेड अब तक इस मैच में ऋतिक कसवा के नाम। उमदा पले, तारीफ के योग्य होनहार। समय गुजारा और उसके बाद वापस लौटी, क्योंकि फर्स्ट हाफ अब कुछ ही समय का बचा है। फिर से कीर्ति पॉइंट अर्जित करते हुए बैक टू बैक दूसरा पॉइंट क्या यहाँ मांग की जा रही है? जी हाँ, 4 नंबर को बाहर भेजा। डूडाई पे रुचि आ गई है। 2 नंबर पहचान संख्या और काफ़ी प्रतिभावान, बहुमुखी प्रतिभा की धनी। इनका भी फ्रंट फुट बहुत अच्छा है और काफ़ी अग्रेसिव अंदाज से आगे जो बढ़ती है, खतरा पैदा करती है। डिफेंडर को पहुंच गई, देखिए लक्ष्य तक। एक और
पॉइंट का इजाफा इस समय। हर खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया है। करनाल की बात करें तो पूजा हाथवाला टीम कैप्टन, उप कप्तान कोमल, रितिका कसवा स्टार रेडर और रुचि उभरती हुई देवान। काफ़ी प्रतिभाएं हैं इस समय करनाल की टीम में जो गुरुकुल से अभ्यास करती हैं अकेडमी में। निरंतर निखराता जा रहा है उनके खेल में। बाहर भेजने की कोशिश मगर यहाँ सामने वाले पाले में प्रीति के पहले में एक अंक। रुचि वंस अगेन ऑन द राइट। So thank you so much all of listener connecting us. You are watching your favorite कबड्डी चैनल गजानन दोबड़ा। और यहाँ देखिए ट्राई करते हुए लक्ष्य पार। प्रीति को बाहर भेजा, हिसाब चूकता क्या क्योंकि पिछली रेड से प्रीति ने पॉइंटर जीत गया था। पलक आ गई हैं। पलक इस मैच में उतना नहीं दे पाए जितनी उनसे अपेक्षा की जा रही थी। तो दबाव भी है सामने, टीम थोड़ी मजबूत है। पूजा हाथवाला, रितिका कसवा, रुचि के होने से और ये देखिए चारों दिशाओं कितना मजबूत टैकल। यहाँ डिफेंस लाजवाब। रितिका कसवा फिर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों से। निश्चित रूप से सैल्यूट है इसी बालिकाओं को। होनहार बेटियां हरियाणा प्रदेश की गुरुगांव से बिलोंग करती हैं। गुरुकुल में अभ्यास और निश्चित रूप से स्टेट तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। जूनियर स्टेट हो चाहे सीनियर स्टेट, अब हरियाणा खेल महाकुंभ में भी रितिका कसवा का बोलबाला। लीजिए इसके साथ ही हाफ टाइम का समय। और यहाँ देखिए कोचेज लगातार कोचिंग देते हुए रुचि, पूजा हाथवाला, रितिका कसवा, कोमल पूरी टीम के साथ यहाँ गाइडेंस और निश्चित रूप से गुरु दक्षिणा आवश्यक है इतिहास रचने के लिए। और गाइडलाइन का पालन करता आ रहा पहले ही मैच से और यहाँ भी यदि गाइडलाइन को पालन किया। कोच और मैनेजर इस समय टीम से जुड़े हुए और निश्चित रूप से खिताब की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है करनाल। लीजिए सेकंड हाफ 28 से 13 यानी 15 अंक की लीड है करनाल के पास और उस लीड का भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। मुस्कान चली है। मुस्कान संघर्षशील खिलाड़ी, स्ट्रगल करने का प्रयास। देखते हैं कितना स्ट्रगल कर पाता है इस मैच में। अब दूसरा हाफ का खेल बचा। पहले हाफ में करनाल के नाम रहा। टॉस हालांकि सोनीपत ने जीता मगर शुरुआत करनाल की अच्छी और उस शुरुआत का फ़ायदा उठाते चले गए। रुचि फिर से आ गई आगे। बहुमुखी प्रतिभावान, प्रशंसा की पात्र और अपने खेल से निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावित किया। हर मैच में कहीं भी हो, चाहे वो टूर्नामेंट ओपन टूर्नामेंट हो या फिर स्कूली टूर्नामेंट या फिर स्टेट, जूनियर स्टेट, सीनियर स्टेट और या फिर हरियाणा खेल महाकुंभ, समय बिताते हुए मुस्कान और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है जब टीम बैकफुट पे हो और विपक्षी टीम बढ़त वाली समय गुजारे। 15 अंक की बड़ी लीड। कॉर्नर पे कप्तान, उप कप्तान माफ़ कीजिए, कोमल, उनके साथ रुचि सटीवी, जबकि इधर रितिका के साथ 4 नंबर। मध्यांतर में पूजा हाथवाला। अच्छी स्ट्रेटेजी और बेहतरीन टीम प्लान के साथ मैदान में करनाल अपना बेस्ट देता हुआ रितिका कसवा को आगे भेजा है। कप्तान, उप कप्तान फिर से छोटी सी मंत्रणा, 4 का डिफेंस। यहाँ से अंक गंवाया सोनीपत ने तो फिर सुपर टैकल का दबाव बढ़ सकता है। इस रेड से ही पॉइंट लेना चाहिए, नहीं तो फिर डूडाई का सामना करना पड़ेगा नेक्स्ट रेड से। टोटस की कोशिश की थी लेकिन समय गुजारना स्वाभाविक। समय बिताकर वापस आहिस्ता आहिस्ता कदमों से डूडाई पे मुस्कान। करोमोरो की स्थिति, डिफेंस चाहिए मजबूत ताकि ऑल आउट कर सके। दबाव होता बनाती हुई 4 नंबर जैसे देखिए अच्छा कवर किया हब तक है। और यहाँ समय का ध्यान रखना होगा। बोनस की कोशिश और अर्जित किया। इतना आगे जाने के बावजूद भी कवर पूरे तरीके से नहीं कर पाए रितिका कसवा बुलंद हौसलों के साथ। पहले हाफ में 2 सुपर रेड देखने को मिली थी रितिका के द्वारा। यहाँ 4 का डिफेंस
और ये देखिए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगी। डाइव किया थाई पे, हालांकि पकड़ ठीक ठाक नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ मुस्कान को बाहर जाना पड़ा। पिछली रेड से बोनस चुराया था मुस्कान ने, और अब डिफेंस थोड़ा कमज़ोर होता हुआ सोनीपत का। अब बढ़ते फिर से देखिए 15-16 अंकों की जो लीड है काटना टेढ़ी की सोनीपत के नज़रिए से। नज़र को बदल दो, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने से क्या हासिल होगा? धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। अरे चीखना ही आसान है, उठना मुश्किल है। रोना ही आसान है, जीना मुश्किल है। अरे जीना है तो पूरा जीना, मरना है तो पूरा मरना। बहुत बड़ा अभिशाप जगत का, आधा जीना आधा मरना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, और वृक्षों की टहनियों से सीखो जब फल आए झुक जाना। जिस प्रकार टहनियों के फल लगे होते हैं तो टहनियाँ झुकी होती हैं, उसी प्रकार खिलाड़ी भी यदि झुक कर चलता है तो उतनी ही जाकर आगे ऊंचाई पाता है, क्योंकि पानी जितना ऊंचाई पे होगा उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और यहाँ बोनस के साथ स्कोर का इजाफा बोनस का। सुपर टेकल 3 का डिफेंस रुचि यहाँ खतरा बन सकती है सोनीपत के लिए। फर्स्ट हाफ में 2 बार ऑल आउट भी आता, और यहाँ डिफेंड को तोड़ने की कोशिश, मगर अच्छा नियंत्रण इस समय। सुपर टेकल से 2 पॉइंट सोनीपत को, ये दूसरा सुपर टेकल मिला। 29 करनाल जबकि 16 सोनीपत, यानी कि 13 अंक की लीड। और यहाँ बेहतरीन डिफेंस अब 30 पे पहुंच चुका है। रितिका जाना चाहती थी मगर 4 नंबर को भेजा। पहला रेड है संभवतः इनका इस मैच में। डी लाइन को छूकर वापस समय बिताकर वापस लौटे। 30-16 14 अंक की बढ़त, तकरीबन दुगना स्कोर। अंडर प्रेशर सोनीपत 15 नंबर पहचान संख्या यंग वाली का शायद इस मैच में देखा जाए तो दोनों ही साइड से सबसे युवा यंग स्टार। सनराइजर्स इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये प्रकृति का नियम। उसी प्रकार देखिए रितिका लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन एक और सुपर टेकल। और यहाँ सुपर टेकल से कुल मिलाकर मैच में तीसरी बार अंक गंवाया है करनाल ने। पहले हाफ में एक सुपर टेकल देखने को मिला सोनीपत के द्वारा, और दूसरे हाफ में ये देखिए पिछले 2 मिनट के खेल में 2 सुपर टेकल। हालांकि अच्छा प्रयास था रितिका का, लेकिन दोनों पाँवों के ऊपर पकड़ मजबूत थी, इसलिए लक्ष्य तक नहीं बढ़ पाई प्रीति फिर से। हालांकि सोनीपत काफ़ी देर से सुपर टेकल में है, लेकिन ऑल आउट से बचता हुआ इधर से बेहतरीन डिफेंस है उप कप्तान कोमल का, और कॉर्नर के ऊपर एंगल होल्ड लाजवाब। देखिए अब 31 पे पहुंचा, माफ कीजिए 32-19 13 अंक की लीड जो की त्यों काफ़ी देर से देखने को मिल रही। जो हाफ टाइम के समय भी 13 अंक की बढ़त थी, उसी बढ़त के साथ खेल आगे बढ़ता हुआ। सुपर टेकल लेकिन सेफ वापस। लीजिए इसी के साथ समय समाप्त, और यहाँ मुकाबला करनाल की टीम ने जीत लिया है 13 पॉइंट के बड़े अंतर से। 32-19 13 पॉइंट से यहाँ फाइनल में जीत दर्ज किया। खिताब पे कब्जा जमा है करनाल की टीम ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस है करनाल, पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, और खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ पे गोल्ड पदक के ऊपर निशाना यहाँ करनाल टीम का, और जितनी प्रशंसा करी उतनी कम है। RBSM पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से मैं गजानंद दोबड़ा इस बेहतरीन कवरेज के साथ आपको वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस करनाल, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू अगेन।